नमस्कार, आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमेजिंग जियो में। 1 जुलाई 2023 और आज मैं आपके सामने आया हूं अपना नया वीडियो लेके। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये चैनल सिर्फ सत्य को सपोर्ट करता है और इसलिए सत्य के अलावा ये किसी संस्था, पंथ, नेता और राजनीतिक दल या विचारधारा के खिलाफ है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि धरती पे उनका राज है और हर चीज यहाँ तक कि हमारे जीवन की विचारधारा और मनुष्य को अपना गुलाम समझते हैं। इसलिए सत्य को दबाने का भरपूर प्रयास करते हैं और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक का एल्गोरिथम सत्य को प्रमोट नहीं करता। इसलिए ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि आप इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक और शेयर जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल का मकसद मनुष्य जीवन की समझ तथा उससे संबंधित धर्म, शिक्षा एवं व्यवस्था के शोधन और अटल सत्य के अनुरूप मनुष्य का विकास करना है। किसी की भावना या किसी का अहित करना नहीं, बल्कि आने वाले काल रूपी संकट से परिचित एवं बचाना है। लास्ट चीज, आप और मैं एक ही हैं, अंतर सिर्फ चेतना का है। आप सांस में ऑक्सीजन महसूस करते हैं और मैं हर पल सत्य और परम चेतना का अनुभव करता हूं। तो आज हो सकता है आप मुझसे असहमत हो, पर सत्य में ना संशय होता है, ना प्रमाण देता है, ना यह मांगता है। प्रमाण देना तो प्रकृति और समय के हाथ में है, तो अन्यथा ना लें और ना मान पाए तो इंतजार करें। विश्वास भी जबरदस्ती नहीं होता, अनुभव सब करा देता है और वही अनुभव ये चैनल देने का प्रयास करता है। सो विद दिस लेट मी स्टार्ट माय टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज द साइंस ऑफ मूनोलॉजी। जिस समय में हम रह रहे हैं उसे अगर सबसे कम और सटीक शब्दों में अगर परिभाषित किया जाए तो निष्कर्ष स्वरूप यही निकलेगा, दिस इज एज ऑफ डार्कनेस, या अंधकार का समय। और अंधकार का मतलब ही है जहां प्रकाश का अभाव हो। सत्य ये है कि यहां अभाव तो है ही नहीं, बस हमने मान लिया है और इग्नोर करना सीख लिया है। इसीलिए इसे एज ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं, जहां सत्य अगर सामने भी खड़ा हो आपको अवगत कराने के लिए, आपको बचाने के लिए, तो बड़ी ही सरलता से सत्य को मिथ्या रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। फिलहाल किसी को दोष ना दे, ना निकालें, ये समय ही ऐसा है। और इस समय में ये चैनल शायद उल्टी गंगा की ही तरह है, पर शायद इसमें किसी का बस नहीं, क्योंकि प्रकृति कुछ ऐसी ही है, जब चाहे तब हवा का रुख मोड़ सकती है। तो चलिए अमेजिंग जियो के साथ सही हवा की दिशा में टू अंडरस्टैंड मूनोलॉजी। मैं ये कहूंगा कि जैसे अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कुछ भी, इन सब को पढ़ाने के लिए एक बेस सब्जेक्ट को पढ़ाना बहुत जरूरी था, और वही था मूनोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन के नाम पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के बारे में और आपको इंट्रोड्यूस किया सन और मून की एनर्जी से। पर जैसा कि इस एज की खासियत है, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया कि ठीक है, इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग बोथ द मेल एंड फीमेल एंड मोर देन दैट, मोर देन द बॉडी, एनर्जी शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। जैसा कि मैंने हर बार आपको बोला है, सत्य के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और ये वीडियो एक लेवल और अपग्रेड है। सो जस्ट लेट इट गो, टाइम विल मेक एवरीथिंग डाइजेस्ट एंड एवरीथिंग राइट। तो बैकग्राउंड को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है और सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन या कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है इन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस और 1947 में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिलती है। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस क्योंकि रियल इंडिपेंडेंस इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल। जब तक इन तीनों चीज में आजादी नहीं, तब तक आजादी नहीं। सो हमें आजादी तो मिली,
पर इतने सालों से लूटने के बाद हम आज तक ना तो पॉलिटिकली फ्री हो पाए हैं, ना इकोनॉमिकली, और एजुकेशन तो भूल ही जाइए। आज भी फॉर एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड बैंक। ज्यादा क्या समझाऊं, बस इतना जानिए कि 2014 तक हर भारतवासी के ऊपर करीब 55,000 रुपए का कर्ज था, और 2014 से अब तक जो लोग अभी भी आजाद हैं और अमृत काल में जी रहे हैं, वो जान लें कि 2023 तक हर भारतवासी के ऊपर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। हमारे पॉलिटिशियंस दिखाते हैं कितनी पावरफुल डिप्लोमेसी है, पर सच ये है कि सबसे ज्यादा टैक्स किसी कंट्री में अगर है तो वो इंडिया है, जो कि कॉमन मैन की जेब से ही लिया जाता है। चलाते इस देश को हम ही हैं। पीएम से लेके प्यून तक की सैलरी टैक्स मनी से ही दी जाती है, और हमारी रिस्पेक्ट कितनी है वो तो वीआईपी मूवमेंट के दौरान ही देख लीजिए। कॉमन मैन को रोक दिया जाता है चाहे कोई भी कंडीशन हो। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे कोई पूछता भी होगा शायद, वरना कोई नहीं। छोड़िए, भटकना बंद करते हैं और समझते हैं गेम को। आजादी के बाद भी इंडिया एक पीसफुल कंट्री थी। आज भी यहाँ लोग एग्रेरियन कल्चर में थे और इंडियन एजुकेशन का अस्तित्व था, क्योंकि जीन जल्दी डिग्रेड नहीं होती। ह्यूमैनिटी थी, एजुकेशन चल रही थी, पर स्टिल द एंशिएंट कल्चर वाज डोमिनेंट, इट वाज स्ट्रॉन्ग। सो इसीलिए शुरुआत हुई स्पेस एक्सप्लोरेशन की, जिससे साइंस का इंपॉर्टेंस बढ़ाया जा सके। सो पहले कुत्ता भेजा गया, फिर बंदर भेजा गया, और देखा गया पीपल का रिएक्शन। पीपल वर फैसिनेटेड, और वॉर पॉलिटिक्स के अलावा एक नया टॉपिक साइंस ने कॉमन डिस्कशन में जगह ले ली। कोई सवाल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अपोलो, जुलाई 1969, द हिस्टोरिक मून लैंडिंग, और बस यहां से शुरू हुआ दौर। साईफाई मूवीज, बुक्स, एलियंस और इंडियन सोसाइटी जो आज भी जॉइंट फैमिली स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड थी, डिस्पाइट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन डिवाइड होनी शुरू हो गई। कि क्या रखा है इन सब में? इंसान चांद पे पहुंच गया और हम क्या शास्त्र अध्यात्म, कुछ नहीं रखा। तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसमें किसी का दोष नहीं। हमें क्या पता था कि इसे माइंड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। हम तो सोच रहे थे साइंस है, ह्यूमैनिटी का विकास हो रहा है। चलिए, जैसे ही लोगों को भरोसा हो गया, रेस का हिस्सा भारत भी बन गया, और सोवियत यूनियन के साथ मिलके भारत भी पहुंच गया चांद पे। राकेश शर्मा बने पहले भारतीय इन द ईयर 1984। असल में विश्व में एक कंपटीशन चल रही थी, कैपिटलिस्ट अमेरिका और सोशलिस्ट यूएसएसआर में। अमेरिका कर चुका था और रशिया को साबित करना था, पर फिर 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई और इंडिया में ग्लोबलाइजेशन फोर्सफुली शुरू हो गया। अमेरिकन कंपनीज इंडिया आने लग गई। मिशन अकम्प्लिश्ड, रास्ते का कांटा हट गया। रशिया खत्म, कोल्ड वॉर खत्म, अमेरिका वर्ल्ड लीडर बन गया और कैपिटलिज्म की तरफ भागना शुरू। और बस फिर चांद का मिशन भी ठंडे बस्ते में। फैक्ट नहीं, फिर थ्योरी का टाइम शुरू हुआ। चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, चाहे वो चार्ल्स डिकेंस की ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी हो, सब सिर्फ थ्योरी, फैक्ट कहीं नहीं। फैक्ट और सत्य जो भारत में मौजूद था और आज भी है इन फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, असली विज्ञान, असली इतिहास, असली भूगोल, पैसे की पावर से दबा दिया गया। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो ये समझिए, अगर सत्य जो हमारे शास्त्रों में, वेदों में है, ये प्रूफ हो जाता तो सनातन वैदिक प्रिंसिपल प्रूफ हो जाते और भारत अपने आप ही वर्ल्ड लीडर बन जाता अपने ज्ञान के बल पे। लोगों को भी समझ में आ जाता और ना फिर टेररिज्म होता, ना कभी तेल के लिए या नेचुरल रिसोर्स पे कब्जे करने के लिए इतनी सारी वॉर्स होती, और ना लोगों में, देशों में, समाज में डिवीजन होता, क्योंकि अल्टीमेटली तो डिवाइडेड रूल ही चल रहा था, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में, और आज भी चल रहा है।
भारत में ज्यादा है या लगातार किया जा रहा है, क्योंकि सत्य अगर कहीं है तो यही है। सत्य सीधे स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन में है, और इसीलिए इन दोनों सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है इंटरनेशनल पावर्स के थ्रू। स्पिरिचुअलिटी की जहां तक बात है, चाहे वो इस्कॉन हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, ईशा फाउंडेशन हो या पतंजलि, सबका लंदन कनेक्शन आपको मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर एजुकेशन के फील्ड में भी आप देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन हैं, सबका लंदन या यूरोप कनेक्शन आपको बहुत स्ट्रांग जरूर दिखेगा। हम इन चीजों को समझते नहीं, तो आज टाइम है इन चीजों को समझने का, क्योंकि हमारी आदत हो गई है फॉलो करने की, भेड़ की तरह। टीवी पे जो दिखा दिया वो सच कौन खोजने जाए। इसीलिए हमारे परम पूज्य पूर्वज आदि शंकराचार्य ने व्यवस्था बनाई थी भारतवर्ष में 4 मठों के द्वारा धर्म के संरक्षण और विस्तार के लिए। आज भी है, और हमारे शंकराचार्य कभी भी किसी राजनीति का हिस्सा नहीं रहे, हमेशा राजनेताओं के विरुद्ध संघर्ष किया है। पर हम इतने बढ़ चुके हैं कि असली मार्गदर्शक गुरु को सुनते ही नहीं, क्योंकि हमें सुनाया ही नहीं जाता। हिंदू कहिए, मुस्लिम कहिए, इनफैक्ट सारे के सारे मनुष्य वो इस समय बस एक भीड़ बन के रह गए हैं, जिसका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। खैर, मेरा काम सिर्फ सत्य सामने लाना है, और अब प्रकृति स्वयं न्याय करेगी। आपको ये बस बात लग रही है तो महसूस कीजिए बदली हवा को। पूरे विश्व के नेता परेशान हैं। इलेक्शन है ये और बात है, बट एक अलग ही परेशानी है। भारत छोड़िए, आईएमएफ की रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से ब्रिटेन, जो कि $3 ट्रिलियन की जीडीपी है, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक का जो लोन है वो 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब पाकिस्तान की जो कंडीशन थी वो ब्रिटेन की हो चुकी है। महंगाई और होमलेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्रीज हो। इस समय ऑलरेडी वहां पे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जॉब्स खत्म हो रही हैं। हम उलझे रहें इसलिए मंगल, पॉलिटिकल स्टंट, जेम्स वेब के बाद अब एआई और चैट जीपीटी का दौर चल रहा है। कटिंग इट शॉर्ट, कैपिटलिज्म इज कोलैप्सिंग। नेचुरल कैलामिटीज तो बस देखते जाइए। 6 महीने बीते हैं, 6 और बचे हैं। शायद आप सभी को और क्लैरिटी मिले। तो विश्वास ना हो तो इंतजार करिए, और जिन्हें वाकई कुछ अलग करना हो, प्रकृति से जुड़िए, वाइब्रेशन पे काम करिए, क्योंकि काम भविष्य में सिर्फ यही आएगा। आप सभी को धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। सत्य को फैलाना भी अच्छे कर्म में ही आता है, तो आशा है आप सत्य से जुड़ेंगे और जोड़ेंगे भी। हर चीज का कारण होता है, मेरे होने का भी है और आपके होने का भी है, और पूरी इस दुनिया में, इसी देश में पैदा होने का भी है। हमें सिर्फ उसको जानना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।